नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ जो कि हमारे देश भारत से जुड़ी है। साथियों, बात ऐसी होती है ना कि जब दो लोगों में एक दूसरे को कंटाप मारता है तो दूसरा भिलभिला के रोता है और दुनिया में जाके बताता है, देखो इसने मुझे कंटाप मार दिया, मतलब थप्पड़, यूपी की लैंग्वेज में थप्पड़। और ये नहीं बताता है कि उसके पहले उसने उसको मारा था। दुनिया वालों को क्या लगता है? दुनिया वाले सोचते हैं कि बेचारा देखो, फालतू में बेचारा सीधा साधा सा आदमी है छोटा, और इसको एक बड़े आदमी ने फालतू में कंटाप मार दिया। और इसके लिए पूरे सारे लोग कहते हैं भाई हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर वो बड़ा आदमी ये बता दे जाके दुनिया को कि भाई इसने पहले मारा और इसने बदतमीजी करी तब मैंने मारा, तो शायद दुनिया की आंखें खुले और फिर वो बताए, अच्छा छुटंके ऐसा करता है तू, तेरे से मैं सपोर्ट वापस लेता हूँ। सेम यहाँ पे भी हुआ है कोलंबिया देश के साथ। क्या हुआ है मैं बेसिक से शुरू करती हूँ, पहले समझाती हूँ। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा और इस बात को माना भी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है, क्योंकि भारत जीत के भी अपनी जीत को सबके सामने बता नहीं पाया। विश्व भर के अंदर कई देशों ने ये बात कही कि अरे देखिए पाकिस्तान के साथ कितना बुरा कर दिया भारत ने, बेचारा छोटा देश है तो उस पर हावी हो रहा है, मार दिया, मिसाइल गिरा दी, लोगों को, सिविलियंस की जान ले ली। और कई सारे देशों ने अपनी कंडोलेंसेस को यहाँ पे जो है वो प्रकट किया पाकिस्तान के फेवर में। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखा भारत की सरकार ने, और भारत की सरकार में अपनी तरफ से मल्टी पार्टी डेलीगेशंस को भेजा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था। इसमें कई सारे ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड करा गया अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, और विश्व के प्रमुख देशों में भेजा गया ताकि वहां जाके भारत का पॉइंट रखा जा सके कि एक्चुअली में ऐसा ऐसा पाकिस्तान ओवर द ईयर्स करता आ रहा है और हाल फिलहाल उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है हमारे कश्मीर के पहलगाम के अंदर। इस वजह से हमने इसके रिटेलिएशन में इनके साथ ऑपरेशन सिंदूर चला के इनके बेसिस और आतंकी ठिकानों को खत्म किया। हमने किसी भी प्रकार से सिविलियंस की जान नहीं ली इनकी तरह। तो ऐसे बहुत जगह देशों में जा रहे थे लोग। इनमें से शशि थरूर साहब जो कि कांग्रेस से हैं, ये बहुत बहुत फेमस चल रहे हैं और चर्चा में भी चल रहे हैं। फिलहाल तो इनकी द्वारा हेड करी गई डेलीगेशन पहुंची कोलंबिया। कोलंबिया की जो राजधानी है ये आपकी बोगोदा यहाँ पे पहुंची। तो यहाँ पहुंचे, क्या हुआ, फिलहाल कोलंबिया आप देखिए कहाँ पे, वर्ल्ड मैप में कोलंबिया देख लीजिए कुछ इस तरह से यहाँ पड़ता है और साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पहुंचने के बाद शशि थरूर साहब जी ने एक अपनी डिसअपॉइंटमेंट को प्रकट किया। कहा कि देखिए हमें बड़ा बुरा लगा, हमें अच्छा नहीं लगा कि कोलंबिया ने जो भारत के अगेंस्ट एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने पाकिस्तान का सपोर्ट दिखाया हो। तो आप कहेंगे ऐसा क्या ही कर दिया कोलंबिया ने? साथियों, कोलंबिया ने यहाँ पे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद एक स्टेटमेंट निकाला और उसमें लिखा कि हमें बहुत दुख है कि भाई पाकिस्तान के अंदर इतने लोग मरे हैं, सभी जो जिंदगियां हैं उनके लिए हमारी कॉन्डोलेंसेस हैं, ये ओम शांति जैसा होता है ना, उस तरीके से कहा। तो मैसेज क्या जाता है? मैसेज यही जाता है कि कोलंबिया को भाई यही लगा कि जो है भारत ने फालतू के लिए पाकिस्तान के मासूम लोगों की जान ले ली। तो इसी बात पे यहाँ चिंता व्यक्त करते हुए शशि थरूर जी ने कहा कि भाई देखिए, हमने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था वो चलाया इस वजह से था क्योंकि यहाँ पाकिस्तान द्वारा बैक टेररिज्म हमारे देश में बढ़ता ही चला जा रहा है। ओवर द पीरियड हमने देखा कि हजारों लोगों की जान तो ऑलरेडी ले जा चुकी है, और हाल फिलहाल हमारे कश्मीर में पहलगाम के अंदर उन 26 मासूम टूरिस्टों की धर्म के आधार पर जान ली गई। देश के अंदर यूनिटी को भड़काने का प्रयास किया गया, और ये सब हर तरह की रिपोर्ट में आप देख सकते हो वो लिंक्ड, उनका लिंकेज, उन टेररिस्ट का लिंकेज पाकिस्तान के साथ, सारी ट्रेनिंग उनके खुद के रेजिस्टेंट फ्रंट, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखने को मिलती है। तो अगर भारत ने अपने लोगों के लिए इस प्रकार से किसी से बदला लिया जिसमें उनके जैसे, मतलब उनके इनोसेंट लोगों की जान नहीं ली, उनके मासूम जो है लोग हैं उनकी जान नहीं ली, सिर्फ हमने अपना बदला लिया, तो इसमें क्या बुरा करा? कोई बुराई नहीं करी। लेकिन अगर इस बात में विश्व में जाके वो रोता है और कहता है कि हमारे साथ बुरा हो गया, तो आप लोग गलत समझते हैं, हम लोग गलत कहीं से भी नहीं हैं।
बल्कि शेलिंग वगैरह के माध्यम से, बम बुम के माध्यम से, ड्रोन वोन के माध्यम से पाकिस्तान ने भी वही नीचता दिखाई और बॉर्डर एरियाज में, चाहे पूंछ में देखें, न जाने कितने लोगों की जान ली गई, गुरुद्वारे पे हमला करा गया, मासूम निहत्यार लोगों के साथ जो है वो उसने बदला लिया उस चीज़ का जो हमने उसके मिलिट्री जगहों पे अटैक किया था। तो आप ये समझिए ना, ये क्या बात होती है, अगर आपके टेररिस्ट ठिकानों को हमने मारा है तो इसमें आपको मिर्ची क्यों लगी? अच्छा, इस बात को समझा कोलंबिया ने, और जब जाना पूरी सच्चाई को, तब उसने वो स्टेटमेंट जो रिलीज किया था पाकिस्तान के फेवर में कि भैया हमें बड़ा दुख है, कॉन्डोलेंसेस हैं, आपके यहाँ के इनोसेंट लोग मरे हैं भारत की वजह से, वो स्टेटमेंट यहाँ पे वापस लिया। उसके साथ ही यहाँ पे हमारे नेताओं ने इस बात को भी भाई बताया, मीडिया को बताया कि बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि कोलंबिया ने अपना सपोर्ट जो पाकिस्तान को दिया था वो वापस लिया है। बदले में ये कहा है कि भैया देखो भारत जी, हम आपके साथ हैं, आप जो है वो अब आगे दिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कोलंबिया का भारत को रहेगा। साथियों, पास में जो कोलंबिया है उसने भी बहुत ज़्यादा टेररिज्म का सामना किया है। हमारे नेता ने ये बात भी बोली कि भाई देखिए, आपने बहुत सामना किया है टेररिज्म का, और आज के टाइम पे ऐसा है कि हम आपके साथ जो आपके पास आए हैं वो आए हैं शांति के लिए। उसके अलावा आप जानते हैं कि भाई लॉन्ग स्ट्रगल रहा ही है कोलंबिया का भी, इस जो है इसको लेके, टेररिज्म को लेके, उसने भी बहुत झेला टेररिज्म को, और आज ये पीसफुल कंट्री है और हम भी जो आए हैं यहाँ पे वो शांति का, पीस का मैसेज ही देने आए हैं। ठीक है। अच्छा, बात क्या है कि इम्पोर्टेंस यहाँ पे कोलंबिया की कुछ इस वजह से भी है कि बाकी रीजंस तो हैं ही हैं, उसके अलावा ये भी है कि वो बहुत जल्दी पार्ट बनने वाला है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसके लिए भी हमारे मन में किसी प्रकार से कोई घृणा ना हो, कोई गलतफहमी ना हो, वो भी बहुत क्लियर करना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि थरूर साहब जो है वो लीड कर रहे हैं मल्टी पार्टी डेलीगेशंस को पूरे ही अमेरिकाज में एज अ पार्ट ऑफ इंडिया के डिप्लोमेटिक पुश का, ताकि अपनी जीरो टॉलरेंस जो हमारा स्टैंड है ना, कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे टेररिज्म को लेके, उस बात को सभी कंट्रीज के सामने प्रस्तुत किया जा सके। पनामा गए, गियाना गए, अब टीम पहुंची है कोलंबिया। इसका नेक्स्ट स्टॉप ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स होने वाला है। आप ये देख सकते हैं हर तरफ इसी बात की खबर बनने लगी कि शशि थरूर साहब ने डिसअपॉइंटमेंट अपनी शो करी ओवर कोलंबिया रिएक्शन टू ऑपरेशन सिंदूर, और आपने रिजल्ट देखा। हमने कहा कि हमारा राइट है सेल्फ डिफेंस करने का, भाई अगर हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप इसको समझो इस तरीके से, इजराइल वाले केस में तो 4 जो है नागरिक उनके पकड़ने का कितना बड़ा, पूरे गाजा को उसकी कीमत चुकानी पड़ गई, चाहे ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे अच्छा हो ना अच्छा हो। इजराइल ने कहा भैया हमारे यहाँ के नागरिकों को तुमने कैसे नुकसान पहुंचाया, हाँ तो हम क्यों आखिरकार इतने सारा लोग अपने मारते चले जाएं, वो भी बेवजह है, बेवजह टेररिज्म के चलते। यहाँ आप देख सकते हैं ये बढ़िया जो है फोटो है जिसमें जो है हमने बढ़िया। अच्छा, एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि सीन क्या है, कोलंबिया का एक साथ देने का ये भी मतलब हो सकता है कि क्योंकि कोलंबिया ने साइन करा है यहाँ पे कोऑपरेशन प्लान को अंडर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ में, तो ये भी हो सकता है कि चाइना पूरा सपोर्ट देता है पाकिस्तान को, और कोलंबिया ने भाई यही सोचा हो कि चाइना को प्लीज करने के लिए हम पाकिस्तान को सपोर्ट दे दें, ये भी हो सकता है। लेकिन पूरी बातें को जानने के बाद इन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। और बाकी तो चाइना के साथ अभी एक मैं खबर लाऊंगी कैसे चाइना, रशिया और इंडिया एक होने का सोच रहे हैं। अगर हम मतलब कहा जाए, जो कि नामुमकिन सी चीज़ है, लेकिन अगर चाइना और इंडिया वाकई एक हो गए ना, तो फिर समझ लीजिए जो आके उछल कूद के आते हैं यूएस वाले, ये इनकी बैंड बच जाएगी, इतना तो आप समझ लीजिएगा। लेकिन वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जो आपके पास मौका है वो है इस समय ज्वाइन करने का मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIASales ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and do follow me on all the social media platform, link is in the description box, and also join my membership and support me in my work. Thank you so much। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।